नमस्कार भक्तों, जय भोलेनाथ। 29 जून 2026 की सोमवती पूर्णिमा को लेकर एक ऐसी विशेष मान्यता बताई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इस अवसर पर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। मान्यता है कि इससे जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियां, कार्यों में रुकावटें और कई प्रकार की बाधाएं कम होने लगती है। भक्तों, इस बार की सोमवती पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक माना जा रहा है क्योंकि यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और सोमवार के दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वर्ष में केवल एक बार आती है। इसी कारण इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस बार सोमवती पूर्णिमा धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। मान्यता है कि ऐसे शुभ योगों में भगवान शिव और माता लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, जिस जड़ की बात की जा रही है वह बेलपत्र के वृक्ष की जड़ है। धार्मिक मान्यताओं में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना गया है। इसकी पत्तियां शिव पूजा में विशेष रूप से अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि इस वृक्ष की जड़, इसकी मिट्टी और इसकी छाया का भी विशेष आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को घर लाता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करियर, व्यापार और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, विवाह में बाधा आ रही हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या जीवन में किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई हो, तो इस उपाय को विशेष महत्व दिया जाता है। अब भक्तों, बेलपत्र की जड़ लाने से पहले कुछ आवश्यक नियमों को जरूर जानना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र की पत्तियां, छाल या जड़ नहीं तोड़नी चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन भी बेलपत्र के वृक्ष से कुछ भी तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए 29 जून 2026 को, जो कि सोमवती पूर्णिमा और सोमवार दोनों का दिन है, उस दिन बेलपत्र की जड़ नहीं लानी चाहिए। यदि आप यह उपाय करना चाहते हैं तो जड़ को पहले ही किसी उपयुक्त दिन घर लेकर आएं। इसके अलावा 27 जून को प्रदोष तिथि होने के कारण उस दिन भी जड़ नहीं लानी चाहिए। यदि पहले अवसर ना मिल सके तो 28 जून को बेलपत्र की जड़ लाकर सुरक्षित रखी जा सकती है। जब बेलपत्र की जड़ घर आ जाए तो उसे स्वच्छ जल से अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद आगे की विशेष विधि में इस जड़ से चंदन तैयार किया जाता है, जिसका प्रयोग 29 जून की सोमवती पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष विधि की जिसके बारे में धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। यदि आप बेलपत्र की जड़ को सोमवती पूर्णिमा से पहले घर लेकर आ चुके हैं तो 29 जून 2026 के दिन उसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक स्वच्छ पत्थर लें और उस पर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क दें। अब बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को उस पत्थर पर घिसकर चंदन जैसा लेप तैयार करें। भक्तों, यही वह चंदन है जिसका प्रयोग सोमवती पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है। यदि आपने जड़ पहले से ही घर ला रखी है तो 29 जून के दिन इस चंदन को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और सोमवार का यह दुर्लभ संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है।
इसलिए इस दिन भगवान शिव की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मंदिर पहुंचने के बाद इस चंदन को श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। कहा जाता है कि इस चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाया जा सकता है। कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर ओम का चिन्ह भी बनाते हैं। वहीं कुछ लोग इसी चंदन से शिवलिंग की आंखों का स्वरूप बनाकर पूजा करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह पूजन भगवान शिव को प्रसन्न करता है। कहा जाता है कि इससे भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन में चल रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है उसके कठिन से कठिन कार्य भी सरल होने लगते हैं। व्यापार, नौकरी, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में आने वाली परेशानियों में भी राहत मिलने की मान्यता बताई जाती है। भक्तों, बेलपत्र के वृक्ष को स्वयं भगवान शिव का प्रिय वृक्ष माना गया है। यही कारण है कि इसकी पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार इसकी जड़ को भी पवित्र माना जाता है और सोमवती पूर्णिमा के अवसर पर इसके प्रयोग को शुभ माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित किए गए इस चंदन का थोड़ा सा भाग प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है। कहा जाता है कि इससे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ सोमवती पूर्णिमा के अवसर पर बेलपत्र का पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यदि पति पत्नी श्रद्धा के साथ बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो उन्हें शुभ फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, इस पूरे उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बेलपत्र की जड़ को सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को किया जाता है। तो भक्तों, 29 जून 2026 की सोमवती पूर्णिमा पर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ से जुड़ा यह विशेष उपाय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन के संकट, बाधाएं, आर्थिक परेशानियां और अनेक प्रकार के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।